भूमि पर और जिस जगह पे सालों तक गायत्री मंत्र की उपासना, इसका प्रचार प्रसार और गायत्री मंत्र से जागृत हुई सद्शक्तियों का संग्रह कर कर पूरे सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के विश्व भर में प्रचार प्रसार का जहां अधिष्ठान चला, उस जगह पर ये गायत्री तीर्थ शांति कुंज में इसके स्वर्ण जयंती वर्ष में मुझे आप सबने निमंत्रित किया है और आपके साथ बात करने का मौका दिया है। मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि वर्ष गायत्री तीर्थ शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष तो है ही, परंतु साथ में देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी है। हमारी आजादी भी इसी वर्ष में 75 साल पार करेगी। मैं बहुत सोच समझकर देश की आजादी का शब्द प्रयोग करता हूं, क्योंकि ये देश, कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि देश को 75 साल हो रहे हैं। ये देश चिर सनातन है, इसकी गणना कोई कर ही नहीं सकता, परंतु राजनीतिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से हमें आजादी मिलने के बाद अब ये 75 साल हो रहे हैं, इसका अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। 50 साल 75 साल किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कालखंड होता है। प्रणव भाई जैसे आशावादी व्यक्ति के लिए आधा जीवन जाता है, परंतु किसी संस्था के लिए, किसी संस्था को समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए, देश के अंदर बदलाव लाने के लिए ये बहुत अल्प समय होता है। और वेदमूर्ति पंडित राम शर्मा ने इस संस्था के साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए लक्ष्य समाज और देश में बदलाव का नहीं रखा था, युग में बदलाव का लक्ष्य रखा था। और इसके लिए ये 50 वर्ष बहुत अल्पकालीन है। बहुत सारे लोग देश भर में जहां जहां सत्प्रवृत्ति होती है, अच्छे काम होते हैं, जिससे देश के अंदर चेतना जागृत हो, देश के अंदर देशभक्ति जागृत हो, देश की संस्कृति को एक और ऊर्जा मिले, हमारे सनातन धर्म को और ऊर्जा मिले। ऐसी गतिविधियां जहां जहां होती है, इस सब को बारीकी से देखते हैं और उसको समर्थन करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से गायत्री तीर्थ शांति कुंज की गतिविधियों को भी देश में बहुत सारे लोग बारीकी से देख रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि इस 50 वर्ष के अल्प समय के अंदर ही हम सुधरेंगे तो युग बदल जाएगा। ये जो ध्रुव वाक्य हमें दिया गया, उसका परिणाम हम देख सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, और इससे युग बदलने की मन में आशा और मजबूत और बलवत्तर होती है। मैं मानता हूं इससे इतना जरूर मालूम होता है कि रास्ता सही है। इससे श्रद्धा भी जगती है कि युग परिवर्तन का रास्ता यही है। और भी रास्ते हो सकते हो, और रास्ते पे पुरुषार्थ करने वाले लोगों को भी, क्योंकि लक्ष्य एक जब होता है तो आप किस रास्ते से जाते हो इसका कोई महत्व नहीं है।